जय हिंद दोस्तों। यूपी के संबल जिले में स्थित जामा मस्जिद विवाद के बाद एक बार फिर राजस्थान के अंदर मौजूद अजमेर शरीफ दरगाह विवादों के दायरे में घिरा हुआ है। विवाद का सबसे बड़ा कारण है कि अजमेर दरगाह पर यह क्लेम लगाया जा रहा है कि अजमेर दरगाह जहां बना हुआ है वो वहां पे पहले हिंदू मंदिर थे, यानी कि उसको तोड़कर वहां पे बनाया गया है। क्योंकि इसके पीछे का कारण ये बताया जा रहा है कि जो दरगाह का जो डिज़ाइन है, जो ऊपरी का डिज़ाइन है वहाँ पे, यानी कि आप देखेंगे ये जो डिज़ाइन है यहाँ पे कुछ डिज़ाइन में ये पाया गया है कि वो हिंदू धर्म से संबंधित है। तो ये तमाम तरह के कारण हैं जिसकी वजह से ये विवाद सामने आया हुआ है। इस विवाद का सबसे बड़ा वजह एक तो ये है, दूसरा ऐसा कहा जा रहा है कि वहाँ पे पहले शिव मंदिर के ऊपर, यानी पहले एक शिव मंदिर था, उस शिव मंदिर के ऊपर जो है इसको बनाया गया है। और साथ में ये भी बताया जा रहा है कि जो इस दरगाह का जो एंट्री है, उस एंट्री पर जो उसका वास्तुकला वो भी हिंदू वास्तुकला के आधार पर बनाया गया है। तो ये तमाम तरह की एविडेंसेस सामने रखी जा रही हैं जिससे ये बताने की कोशिश की जा रही है कि पहले वहाँ पे मंदिर हुआ करता था। कुछ लोगों ने उस 100 साल पुरानी किताब को भी लेके आए जिसमें ये मेंशन किया हुआ था, तो उसके बारे में भी कई आर्टिकल ऐसे छपे हुए हैं जो कि अभी फिलहाल इसके बारे में कोई पुख्ता बात अभी नहीं कर सकते हैं क्योंकि कोर्ट के अंदर ये अभी मामला चल रहा है। तो आज हम लोग ये समझेंगे तमाम तरह की जानकारी को। तो ये जो दरगाह है, इस दरगाह के पीछे की कहानी ये है दोस्तों कि ये दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के याद में बनाई गई है और इसको बनाने वाले का नाम है हुमायूं। हुमायूं ने इसको बनाया। आपको याद होगा 1192 में तराइन का युद्ध हुआ था और तराइन का जब युद्ध हुआ था उस समय मोहम्मद गोरी ने भारत के ऊपर अटैक किया और मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। तो पृथ्वीराज चौहान को जब हराया था उसी समय मोइनुद्दीन चिश्ती भारत के अंदर आए थे और वो अजमेर में जाकर बस गए और मृत्यु काल तक वो अजमेर के अंदर रहे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इस्लामिक गुरु थे, एक इस्लामिक विद्वान थे जो कि 13वीं शताब्दी में भारत के अंदर आए थे। आए कहाँ से थे दोस्तों? ये आए थे ईरान से। ईरान से, यानी कि इनकी जन्म स्थली के मैं बारे में बताऊं अगर, तो ईरान से भारत के अंदर, यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर ये आए थे। ठीक है, अब थोड़ा सा मुकदमे, जैसा मैंने बताया कि आपको ये राजस्थान कोर्ट के अंदर, राजस्थान के एक सिविल कोर्ट के अंदर ये मामला चल रहा है और उस सिविल कोर्ट ने आदेश पारित किया है। आदेश पारित यानी कि नोटिस भेजा हुआ है। किसको भेजा हुआ है नोटिस? इस्लामिक जो बोर्ड है, यानी कि ये दरगाह की जो बोर्ड है उसको नोटिस भेजा गया है, पुरातत्व विभाग को भेजा गया है ताकि इस पे ऊपर जांच किया जा सके, पता लगाया जा सके कि आखिर ये जो आर्किटेक्ट बना हुआ है, ये जो आर्किटेक्ट है, ये आर्किटेक्ट सच में जो दावा किया जा रहा है क्या वही है या फिर ये गलत दावे किए जा रहे हैं। तो तमाम तरह की चीज़ें हैं। अब थोड़ा सा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में अगर उनकी डेट ऑफ बर्थ के बारे में देखें तो 1 फरवरी 1143 यानी कि 1143 को इनका जन्म हुआ था और 15 मार्च 1236 को इनका मृत्यु हो गया था दोस्तों। तो इनकी मृत्यु स्थली जो है वो अजमेर ही है, यहीं पे इनकी मृत्यु हुई थी, इसीलिए इनकी याद में यहाँ पे बनाया गया। ये एक सूफी आपके थे, सूफी थे, ठीक है ना, सूफी आपके गुरु हुआ करते थे। तो इसके बाद अब समझते हैं थोड़ा सा, अब इनके बर्थ प्लेस को देखेंगे तो सिजिस्तान है। सिजिस्तान इनका बर्थ प्लेस है जो कि मॉडर्न ईरान में पड़ता है। ठीक है, इसके बाद जैसा मोहम्मद गोरी के बारे में मैंने बताया, तराइन का युद्ध के बारे में बताया मैंने, और इनका जो है अजमेर में बनाया गया। अब विवाद को थोड़ा समझ लेते हैं कि विवाद इसके अंदर हुआ क्या है। देखिए, अब कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। नोटिस जारी करने का दिन है 27 नवंबर 2024 को कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। और नोटिस किसको जारी किया गया? दरगाह समिति को जारी किया गया। दरगाह समिति को, पुरातत्व विभाग को, जैसा मैंने बताया आपको, इन सबको जारी किया गया। जारी करने के पीछे का कारण ये बताया जा रहा है कि जो भी दावे किए गए हैं वो सारे दावे कि पुरातत्व विभाग ये जांच करेगी, पहुंचकर सर्वे करेगी कि वहां पे जो भी मॉन्यूमेंट जो बना हुआ है वो मॉन्यूमेंट में सच में कहीं पे शिव मंदिर के अवशेष मिलते हैं क्या, हिंदू टेम्पल्स के अवशेष मिलते हैं क्या। क्योंकि कई सारे ऐसे टर्म्स भी आएंगे, क्योंकि उस समय क्या था कि जो डिज़ाइन हुआ करते थे, वो डिज़ाइन जो मंदिरों के डिज़ाइन हुआ करते थे
मेडावियल टाइम में मेडावियल टाइम में अगर आप देखेंगे तो उस समय टेम्पल्स के जो डिज़ाइन हुआ करते थे, या आप कह सकते हैं जो गुंबज का जो डिज़ाइन हुआ करता था, उस डिज़ाइन को देखेंगे तो तमाम तरह की सर्वे की जाएगी कोर्ट के द्वारा, पुरातत्व विभाग के द्वारा। ठीक है, तो इसकी सुनवाई कोर्ट जो है अगले 20 दिसंबर 2024 को करने वाली है। तो उस समय आएगी इसके बारे में। अब मुकदमे की कुछ मांगे हैं, यानी इस केस में क्या क्या मांग किया गया है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। केस करने वाले व्यक्ति के द्वारा मांग किया गया है कि अजमेर दरगाह को भगवान संकट मोचन महादेव मंदिर घोषित किया जाए, क्योंकि वहां पे पहले शिव मंदिर था, वहां पे शिव मंदिर को वहां पे पहले था। इसके साथ दरगाह समिति को परिसर से हटाने की भी मांग की गई है कि वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है दरगाह की, यानी कि अजमेर दरगाह की जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है इसको हटा दिया जाए और वहाँ पे प्रॉपर मंदिर बनाया जाए, श्री संकट मोचन मंदिर को बनाया जाए और भारतीय पुरातत्व विभाग जो है वो दरगाह का सर्वेक्षण करे। ये तीन मांगे पार्टियों ने सामने रखा हुआ है। तो ये तमाम तरह की जानकारी थी जो कि इस केस से संबंधित है, और सिर्फ अभी फिलहाल में नोटिस जारी किया गया है। ठीक है, ये करंट अपडेट फिलहाल में यही है, और बाकी इसकी सुनवाई आगे की जाएगी। तो ये तमाम तरह की जानकारी थी जो मैं आपके सामने रखने के लिए आया हुआ था। अब इसमें मामले को थोड़ा सा और अगर समझे हम, तो यहाँ पे आप देखेंगे, जो आप यहाँ पे डिजाइन को देखेंगे तो डिजाइन में आप जैसे देखिए यहाँ पे याचिका में बेसिकली शिव मंदिर की तो बात की गई है, दूसरा छत की और जो उसकी एंट्रेंस और आपकी जो रूफ है उसकी बात की गई है कि उसकी डिजाइन किसकी तरह है, हिंदू मूल की तरह है। एक तो आरोप ये लगा दिया गया है। तो ये आरोप जो लगाए गए हैं वो आरोप को ही साबित करने के लिए पुरातत्व विभाग जांच करेगी, इसी के लिए कोर्ट ने नोटिस जारी किया हुआ है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा किसने बनाया, कब बनाया, कैसे बनाया, तमाम तरह की आपको जानकारी समझ में आ गई होगी। और इसके ऊपर अगर फाइनल जजमेंट आएगा तब मैं इसके ऊपर और डिटेल वीडियो लेके आऊँगा। फिलहाल अभी के लिए आपके लिए करंट अपडेट यही था। आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, चंदन सर टेक्स्ट बुक, इस टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, और आगे भी हम लोग जो है कई सारे करंट अफेयर के टॉपिक्स लेकर आते रहेंगे। आशा करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कल फिर मैं आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।